हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, यानी कि आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं आज रात आपको लेकर, वही हम देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुड़ी साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर वीडियो को देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ब्रेस्टेड लेना चाहते हो, यंत्र लेना चाहते हो, रिचुअल हीलिंग करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में। हमें गाइड करे यूनिवर्स, आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। डिसऑनेस्टी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में, अगर बातचीत बंद हुई है तो उसके पीछे भी वजह है। उसके पीछे वजह ये है कि ये पार्टनर बहुत झूठ बोलते हैं आपको, बहुत चीज़ें छुपाते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कई चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आपके लिए वो चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। इनको लगता है कि इनको अपनी हर एक चीज़ आपसे शेयर नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं बतानी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते भी हैं। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, कई चीज़ें आपको नहीं पता है इस पार्टनर के बारे में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने शायद आपको चीट करा है या किसी थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए थे ये पार्टनर, जो आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर आपके बीच में अभी बातचीत नहीं हो पा रही है या ब्रेकअप हो गया है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आपके बीच में दूरियां आ चुकी है, तो उसकी वजह ये है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी। ये पार्टनर खुद उस थर्ड पार्टी को लेकर आए और इन्होंने आपको नहीं बताया, आपसे छुपाया, आपसे झूठ बोला, आपको इग्नोर करने लग गए, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी। आपने इस पार्टनर का बिहेवियर देखा कि ये पार्टनर मुझसे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे ठीक से। तो आपके मन में भी काफ़ी सवाल उठे। ठीक है, आपके मन में भी काफ़ी डाउट्स उठे। तो इस पार्टनर को लगा कि यार मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूँगा। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि मैं बातचीत करनी बंद कर दूं, मैं दूरियां बना लूं। तो इस पार्टनर ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे बातचीत करनी बंद करी है, तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने ऐसा करा है। इनको पता है कि इनकी गलती है, इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट करा, धोखा दिया, आपसे चीज़ें छुपाई। और अब आपको क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे जब आप पूछोगे तो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पार्टनर ने गिल्ट के मारे, रिग्रेट के मारे आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत कर रहे थे आपके साथ। तो इसी गिल्ट की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, ये डर रहे थे आपसे बात करने में, आपको आंसर देने में, आपको एक्सप्लेन करने में। इसलिए ये मुंह छुपाते हुए घूम रहे थे, आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे थे, तो उसके पीछे की वजह ये है कि ये पार्टनर ने कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे और आपसे दूर दूर भाग रहे थे ताकि इन्हें आपका सामना ना करना पड़े। ठीक है, डर रहे थे आपसे बात करने में, आपका सामना करने में, क्योंकि पता है कि गलती करी है, चीट करा है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, किस मुंह से बात करें। ठीक है, तो मुंह छुपा के घूम रहे थे पार्टनर, इसलिए आपको अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, बट आज रात क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आज रात क्या सोच रहे हैं इस बारे में। देखिए, वही कार्ड आ गया जो मैंने आपको अभी बोला, जो जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन, इनको डर था कि आप इनको क्वेश्चन करोगे, सवाल पूछोगे, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे ताकि आप इनसे कुछ पूछ ना लो। ठीक है, तो शर्म के मारे आपसे बात नहीं कर रहे थे, अपनी गलतियों को छुपा रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको डाउट था ये पार्टनर अगर इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, चीट कर रहे, धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे, तो हाँ, आपका डाउट एकदम सही था। सही था आपका डाउट, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, झूठ बोल रहे थे, चीज़ें छुपा रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और आपको अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, तो आपका डाउट एकदम सही था।
तो आज रात क्या सोच रहे हैं? अब मिस कर रहे हैं आपको। आज रात आपको मिस कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने गलती करी है, झूठ बोला है, चीज़ें छुपाई है, चीट किया आपको, तो आज रात उसका गिल्ट भी हो रहा है, ठीक है? और इनको पता भी है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, और आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, ठीक है? क्या मिस कर रहे हैं आपके बारे में, क्या मिस कर रहे हैं? जब आप दोनों साथ होते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे के क्लोज आते हो, एक दूसरे को टच करते हो, हग करते हो, किस करते हो, तो ये जो क्वालिटी टाइम जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हो ना, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं आज रात। आपका साथ होना, आपका केयर करना, आपका प्यार देना, आपका प्यार से बात करना, ठीक है? आपका केयर करना, तो ये सब चीज़ें आज रात इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही है ये सब चीज़ें। उन पलों को, उन यादों को, उन मेमोरीज़ को, उस वक़्त को जो आप दोनों ने साथ में बिताया है। और क्या सोच रहे हैं आज रात? तो गिल्ट में तो है, पछतावा तो कर रहे हैं और अपने आप को भी माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को भी समझा रहे हैं, अपने आप को भी गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, ठीक है? कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुद से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी को नहीं लेकर आना चाहिए था, मुझे अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, धोखा नहीं देना चाहिए था, चीट नहीं करना चाहिए था, या मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, अवॉइड नहीं करना चाहिए था। तो इनको पता है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है तो वो इनकी वजह से है, ठीक है? अगर किसी ने धोखा दिया है तो इन्होंने दिया है, ठीक है? तो अब बड़ा मुश्किल हो रहा है इस पार्टनर के लिए खुद को माफ़ करना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और आपसे माफ़ी माँगना और आगे बढ़ना। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इस पार्टनर के लिए, भुला नहीं पा रहे इन सब चीज़ों को। इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, इन्होंने सही नहीं किया आपके साथ, इनकी गलती है और अब ये माफ़ी कैसे माँगेंगे, कैसे आपको मनाएँगे, ठीक है? तो बहुत समझा रहे हैं अपने आप को, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे माफ़ी माँगने की। आपको सच बताना नहीं चाहते ये पार्टनर, ठीक है? आपको नहीं सच बताना चाहते। इनको पता है कि अगर ये आपको सच बताएँगे तो आप गुस्सा करोगे, आप झगड़ा करोगे, आप रोओगे, आपको हर्ट होगा और आपका रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। या आप कुछ गलत बिहेव करोगे इनके साथ या इनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे या इनको बहुत कुछ सुनाओगे, ठीक है? जिससे इनकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, ठीक है? तो ये नहीं चाहते कि आप इनको कुछ गलत कहो और इनकी डिसरिस्पेक्ट हो, आप कुछ गलत बिहेव करो इनके साथ, जिससे इनको और ज़्यादा हर्ट हो, उनको और ज़्यादा बुरा लगे। ठीक है? तो इनको पता है कि आपको सच्चाई नहीं बता सकते, आपको सच नहीं कह सकते और ये चीज़ें बताने वाली है भी नहीं, ठीक है? किस मुँह से आपको बताएँगे कि हाँ, मैं आप तुम्हें चीट कर रहा था, तुम्हें धोखा दे रहा था, ये कहेंगे, नहीं कह पाएँगे आपसे सच, ठीक है? तो अपनी इस सच्चाई को छुपा के रखेंगे आपसे, ठीक है? और आज रात क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं? देखो, अगर इस पार्टनर ने आपसे दूरियाँ बना ली थी, बात करनी बंद कर दी थी, तो अब ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? इन्होंने सोच लिया आज रात कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस रिश्ते में रहना है, मुझे इस पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना है, मुझे कट ऑफ नहीं करना, मुझे मूव ऑन नहीं करना, मुझे इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है, मुझे अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं है। ये आपको ना पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। अगर अगर कोई थर्ड पार्टी है भी आपके लव लाइफ में, तो ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते, ना आपको छोड़ना चाहते। और अगर कोई थर्ड पार्टी गलती से बीच में आ भी गई थी, तो वो सिर्फ़ कुछ समय के लिए थी और अब थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, बल्कि अब ये थर्ड पार्टी से दूरियाँ बनाते हुए दिख रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? 2 तरह के लोग दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, एक वो जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी है और आपके साथ ये रिश्ता भी रखना चाहते हैं। आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते। और दूसरे वो है जिनके पार्टनर अपनी गलती को मानते हैं कि हाँ, मैं थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया, मुझे माफ़ कर दो। तो ये थर्ड पार्टी से भी दूरियाँ बना रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे
इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्या स्टेप ले सकते हैं रिश्ते के लिए? आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू एंड लविंग यू। देखिए ये पार्टनर ना आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। इनकी खुशी, इनका सुकून, इनकी हैप्पीनेस, इनका सेटिस्फेक्शन, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, भले ही ये ऐसी हरकतें करते हैं, भले ही झूठ बोलते हैं, चीज़ें छुपाते हैं या उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, नासमझी करते हैं, ठीक है, आपको हर्ट करते हैं, बट ये आपके बिना रह भी नहीं पाते। ठीक है, ये आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो या इनसे बात नहीं कर रहे या रिश्ता टूट गया या दूरियां आ गई है, तो ये खुद भी खुश नहीं रहेंगे। भले ही ये पार्टनर खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से रिश्ता टूट रहा है, खराब हो रहा है, या आप दूर जा रहे हो, आपको हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाते, घूम फिर कर वापस आपके पास ही आते हैं। ठीक है, तो मुझे वही दिख रहा है, ये घूम फिर कर वापस आपके पास ही आएंगे, आपके बिना नहीं रह सकते ये पार्टनर, और आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ना आपकी आदत लग चुकी है, आपकी हैबिट लग चुकी है, आपके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरह से। इनकी लाइफ ना आपके बिना अब अधूरी लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट भी महसूस कर रहे हैं, और ये वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आज रात फैसला ले लिया है कि हाँ, मुझे वापस जाना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। और आपके पीठ पीछे इस पार्टनर ने जो भी हरकतें करी है, जो भी कुछ धोखा दिया है, चीटिंग करी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में आज रात? टॉक्सिक लव। देखिए ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर भी है और टॉक्सिक भी है। ठीक है, ये पार्टनर इमेच्योर भी है, टॉक्सिक भी है। ये जो आपका रिश्ता ना, ये लव हेट रिलेशनशिप है, जहाँ झगड़े भी है, प्यार भी है, ड्रामा भी है, टॉक्सिसिटी भी है, लेकिन डीप इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, रोमांस भी है। तो यहाँ सब कुछ है, अच्छा और बुरा यहाँ सब कुछ है। ठीक है, तो इस रिश्ते में हर तरह की चीज़ है, लव भी है, हेट भी है, ड्रामा भी है, थर्ड पार्टी भी है, टॉक्सिसिटी भी है, बहुत कुछ है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये रिश्ता आसान नहीं है। इस पार्टनर के साथ इस रिश्ते को सही से निभाना आसान नहीं है। और ये पार्टनर खुद भी ऐसे ड्रामेबाज है, टॉक्सिक है, कभी प्यार दिखाते हैं, कभी दूरियां बना लेते हैं, कभी ड्रामा करते हैं, कभी बदल जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। तो ये खुद भी ऐसे ही है, ड्रामेबाज किस्म के पर्सन है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है, लेकिन आपसे कनेक्टेड भी है, अटैच भी है, छोड़ भी नहीं पाते। तो बहुत कुछ है इस रिश्ते में, आप बहुत कुछ झेल रहे हो इस रिश्ते में। ठीक है, तो इस पार्टनर को हैंडल करना, इस पार्टनर्स के साथ इस रिश्ते को निभाना आसान नहीं है आपके लिए भी। ठीक है, लव हेट रिलेशनशिप के लिए क्या है? देखिए पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप इनको समझोगे, आप इनको एक और मौका दोगे, आप इनको माफ़ करोगे। देखो मुझे समझ में नहीं आता ये पर्सन कैसे है। जैसे कि मैंने अभी कहा ना, ये पार्टनर बड़े ड्रामेबाज है, टॉक्सिक भी है, सेल्फिश भी है, ईगोस्टिक भी है। देख लो आप, आपके सामने हैं, हरकतें खुद कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, फिर बाद में आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ करोगे, आप इनको कॉल करोगे, आप इनको मैसेज करोगे, आप इनको मनाओगे, आप इनको चेस करोगे। ठीक है, आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। बताओ कैसे पर्सन है ये? है ना, कितने इमेच्योर पर्सन की समझ नहीं है इस चीज की कि गलती मैंने करी है तो सुधारना भी मुझे ही है। इतनी समझ नहीं है कि इस पर्सन को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनका जो ईगो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब पता है गलती करी है, तो यार गलती को ठीक भी तो करो ना। ठीक है, माफी मांगो, रिश्ते को ठीक करो अगर तुम रहना चाहते हो तो। लेकिन ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप इनको समझोगे, आप इनको एक और मौका दोगे। वाओ, व्हाट एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस इस पार्टनर की।
मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनको ऐसे ही रहने दो। अगर आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनके पीछे भागोगे ना, तो ये अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी इस पार्टनर को अंदर से पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आप इनके पीछे भागोगे, इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इनको माफ़ कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, एक नई शुरुआत कर लोगे, आप इनको इनकी गलतियों का एहसास ही नहीं दिला रहे हो, ठीक है? आप इनके लिए मरे जा रहे हो। तो जब सामने वाला पार्टनर आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, गलत कर रहा है आपके साथ, और आप भी उसको माफ़ कर रहे हो, बार बार माफ़ कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यानी कि आप उसको मौका दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार। आप उस पार्टनर को मौका दे रहे हो कि आओ और मेरा मिसयूज करो, आओ और मेरे को बेवकूफ़ बनाओ, आओ आओ और मुझे चीट करो, मेरे को हर्ट करो। आप बार बार इस पार्टनर को मौका दे रहे हो और बार बार ये पार्टनर वही हरकतें कर रहे हैं, इसलिए आपका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक बन चुका है, इसलिए आप इतने दुखी हो इस रिलेशनशिप से और इस पार्टनर से, इसलिए आपको इतना हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप मौका दे रहे हो इस पार्टनर को, ठीक है ना? तो जब तक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, अपने लिए सही डिसीजंस नहीं लोगे, तब तक लोग भी आपके साथ गलत ही करेंगे, ये पार्टनर भी आपको हर्ट ही करेंगे। आपको इस पार्टनर को बताना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हें चीट किया है, धोखा दिया है, मुझे अवॉइड कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं दे रहे, तो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला पर्सन कुछ भी करे हमारे साथ और हम उसको माफ़ करते जाए, एक्सेप्ट करते जाए और मौका देते जाए। प्यार का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है ना? तो आपको समझना पड़ेगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा इस पार्टनर से, तब जाके इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा। बाकी मैं फिर से कहूँगी, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप पर्सनल रीडिंग करवा कर ही अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है? और बुक करवाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपके ऊपर दिख रहा है। तो ये पार्टनर गिल्ट भी कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर पछता भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी आपसे कर रहे हैं कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, खुद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे आपके लिए, तो गलत है ना? आपके साथ रहना तो चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते ये पार्टनर, और ना ही ये आपको छोड़ेंगे, ना ही रिश्ते को तोड़ेंगे, लेकिन आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी, आपको समझना होगा कि आपको अपनी वैल्यू करनी है, और आपके साथ ना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं ये पार्टनर, ठीक है? ये इसलिए इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो कनेक्शन है जो ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये आपके साथ आगे भी रहना चाहते हैं, रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आपके लिए क्या सोच लिया इस पार्टनर ने, इन्होंने सोच लिया है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन लेकिन मैं वेट करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कि मेरे पार्टनर मुझे खुद कांटेक्ट करे, खुद कॉल मैसेज करे। मतलब तब तक ये पार्टनर इसी हाल में रहेंगे, इसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहेंगे, इसी सेपरेशन में रहेंगे, इसी ब्रेकअप में रहेंगे, तब तक जब तक कि आप खुद इनको कॉल मैसेज नहीं करते, खुद इनके लिए आगे नहीं बढ़ते, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। कोई कॉल नहीं करेंगे, कोई मैसेज नहीं करेंगे, ऐसे ही दूरियां बना के रखेंगे, ऐसे ही सेपरेशन में रहेंगे, लेकिन खुद आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दो एक दिन और आप खुद इनको कॉल मैसेज करो, तो ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे, वरना तब तक ये ऐसे ही रहेंगे, आपका वेट करते रहेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ सोच लिया आपके लिए आज रात कि हाँ, मुझे रिश्ते में आगे बढ़ना है, हाँ, मुझे नई शुरुआत करनी है, हाँ, मुझे गिल्ट है अपनी गलतियों पर, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं अपने पार्टनर का वेट करूँगा, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। और अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ब्रेसलेट लीजिए, हीलिंग रिचुअल करवाइए, ताकि इस पार्टनर का ईगो खत्म हो सके, इनकी आंखें खुले और आपकी तरफ ये वापस कम बैक कर सके, ठीक है? और आपका रिश्ता हील हो सके, ठीक हो सके। और रिचुअल करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।